कैसे हो मेरे प्रिया? तुम कुशल मंगल होंगे। और मैं तुम्हारे लिए हमेशा हर पल हर घड़ी हनुमान बाबा से ये प्रार्थना भी करता हूँ, विनय भी करता हूँ कि मुझसे जुड़े हर भक्त की तुम देख रेख करना, उन पर एक कृपा बरसाना। मैं हनुमान बाबा से तुम्हारे लिए हमेशा एक प्रार्थना करता हूँ प्रिया। आज का ये दिव्य संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ तुम आज के संदेश को अंत तक सुनो, जिससे कि तुम्हारे जीवन की गति आगे बढ़े, तुम अपने जीवन की सफलता असफलता को पहचान सको और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो मेरे प्रिय। असफलता अंत नहीं, सफल होने की शुरुआत है। असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत का अवसर है। यह तुम्हें भीतर से संवारती है, तुम्हारी सोच को बदलती है और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है। जब हम आशा और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करते हैं तो जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं प्रिया। विकास और प्रगति की राह में असफलता का सामना करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह जीवन का ऐसा चरण है जिससे हर कोई गुजरता है। हालांकि असफलता निराशाजनक लग सकती है, लेकिन इसका उज्जवल पक्ष भी यह हमें सीखने, समझने और आत्ममंथन करने का मूल्य अवसर देती है। जीवन की हर सफलता असफलताओं की मजबूत नींव पर खड़ी होती है। जब हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते तो यह हमारे लिए आत्मविश्लेषण का समय होता है। यह आत्ममंथन हमें बताता है कि कहाँ चूक हुई, क्या सुधार किया जा सकता है प्रिया। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली हर तरीके से तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ संदेश के माध्यम से तुमसे जुड़ता हूँ प्रिया, और तुम्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें किसी पीड़ा में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम सदा सुखी, तुम्हारा घर परिवार सदा हंसता खेलता मुस्कुराता रहे, क्योंकि जब तुम्हारा घर परिवार हंसेगा तो तुम भी मुस्कुराओगे, तुम भी मुस्कुराओगे। अगली बार कैसे बेहतर परिणाम पाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का एक तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं, जिसे तुम जानते भी हो भली बात। और यह उदाहरण इसलिए लेकर आया हूं तुम्हारे बीच में जिससे कि तुम समझो अपने जीवन को, अपनी सफलताओं के रास्तों को तुम भी समझो और उस मार्ग पर चल पड़ो। ये महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब के आविष्कार के लिए 4000 से अधिक प्रयोग किए। यह तुम जानते थे कि कम से कम 4000 से अधिक प्रयोग किए गए, यानी कि 4000 से भी ज्यादा अधिक प्रयोग किए गए। उन्होंने असफलता को निराशा के रूप में नहीं बल्कि सीखने के एक चरण के रूप में लिया। अपनी असफलता से वह बार बार प्रयोग करते रहे लेकिन निराश नहीं हुए। समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारी दुश्मन नहीं होती बच्चे, यह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का अभ्यास कराती हैं। ठीक इसी तरह जिस व्यक्ति ने 4000 से भी ज्यादा अधिक प्रयोग कर दिए, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, और वो भी उस समय उस हालात में, और उसके सभी प्रयास असफल होते चले। लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया उसके जीवन में कि उसके जीवन को एक गरुड़ सफलता प्राप्त भी हुई। यह पूरा देश, ये पूरा समाज, ये पूरे लोग भली भांति उसको जानते हैं और उनसे बाहर निकलने की प्रेरणा देती है।
तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें सफलता के द्वार तक ले जाएगी मेरे प्रिय। जब तुम जूझते हो तो न केवल बेहतर परिणाम पाते हो बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होते हो। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा है जहां महान हस्तियों ने असफलता के बाद नई ऊंचाइयां प्राप्त की। आइंस्टाइन के बारे में बचपन में कहा गया था कि यह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा और वह आधुनिक विज्ञान की नींव बन गए। मीराबाई को तमाम कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने अपने दुखों को ईश्वर भक्ति में बदल दिया और आध्यात्मिक महानता प्राप्त की। असफलता हमें यह भी सिखाती है कि स्थायी सुख केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन से मिलता है प्रिया। जब तुम केवल बाहरी सफलता को लक्ष्य बनाते हो तो समस्याएं तुम्हें तोड़ सकती हैं। इस बात को तुम याद रखना, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है मेरे प्रिय। लेकिन यदि तुम आत्मिक विकास को प्राथमिकता दो तो हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने का साधन बन जाती है। एक कथा मैं तुम्हें और सुनाना चाहता हूं। श्री देव ऋषि नारद कहते हैं कि हर प्रतिकूलता में कोई न कोई देवीय वरदान छिपा होता है। जब तुम कठिनाइयों को प्रभु का संदेश समझकर स्वीकार करते हो तो न केवल तुम उनमें छुपे अवसरों को पहचान लेते हो, अपने जीवन को भी एक उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाते हो। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, यह जीवन का एक अध्याय है, अंत नहीं। यदि हम इससे मिली सीखों को अपनाते हुए आगे बढ़ें तो असफलता ही हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाली सीढ़ी भी बन सकती है मेरे प्रिय। इसीलिए तो मैंने कहा असफलता अंत नहीं बल्कि सफल होने की तेरे जीवन की एक नई शुरुआत है मेरे प्रिय। बस तुझे शुरुआत को समझना होगा, तुझे शुरुआत को जानना होगा और तुझे बड़े लगन से और बड़ी मेहनत से तुझे अपने इस कार्य पे ध्यान देना होगा। जैसे ही तुम अपने कार्य पे ध्यान दोगे, अपने कार्य को समझोगे और लगन से जुट जाओगे ना, तो तुम्हें सफलता उसमें अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। यह तेरे बाबा का तुझे वचन है। मैं तेरा बाबा नीम करोली हमेशा तेरी रक्षा करूंगा और हमेशा मैं यही चाहूंगा कि तुझे दिन दोगुनी और रात चौगुनी खुशियां मिले। तू जिस क्षेत्र में अपने हाथ को डाल दे उस क्षेत्र में तुझे सफलता ही सफलता प्राप्त हो मेरे प्रिय। मैं तेरा बाबा नीम करोली हमेशा तेरे सुखों के लिए श्री हनुमान बाबा से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हो, बड़े दयालुता हो, बड़ा भाव है तुम्हारे अंदर। तुम भगवान की भक्ति बड़े हृदय से, सच्चे हृदय से करते हो और तुम मेरी भक्ति भी बड़े सच्चे हृदय से करते हो और मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे जीवन में रहूंगा, तुम्हारा सारथी बनकर, और तुम्हें समय समय पर मैं आऊंगा इस संदेश के माध्यम से और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। यदि तुम अभी तक मुझसे नहीं जुड़ पा रहे हो तो तुम मुझसे जुड़ जाओ, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक पहुंच सके और मैं अपना हर संदेश तुम तक पहुंचा सकूं मेरे प्रिय। और मैं तुम्हें आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा आशीष और